8. हमारे ये सनातन में हर्ष पिंड का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। आपसे जब बात हुई है, आई थिंक जो लोग हमारे डेडिकेटेड लिसनर्स हैं वो शायद जानते होंगे कि आपने अघोर साधना करी हुई है जी, जिसमें कहते हैं कि अपना पिंडदान लोग पहले ही कर लेते हैं। वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जी। आज इस एपिसोड की शुरुआत में मैं चाहूंगा हम लोग थोड़ा पिंड के ऊपर डिस्कशन करें। Okay. मैं थोड़ा जो मेरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिल्कुल। मेरे फादर साहब का 2021 में उनका देहांत हुआ जी। हम लोगों ने उनका पिंडदान किया। एक तो कुछ मैटर है कि पिंड हमेशा जो है चावल के आटे का बनता है। इसका शायद लॉजिक है जो मेरी समझ के बाहर है। कुल मिला के अगर जो लोग पिंड का मतलब नहीं समझते तो पिंड का मतलब होता है हमारा शरीर, एक बेसिकली भौतिक शरीर। जब आत्मा शरीर का त्याग कर देती है तो उसको शायद एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए एक टेम्परेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और वो पिंड जो हम आटे का बना करके चढ़ाते हैं, आटे का एक बेसिकली बॉडी बनाई जाती है, उसे जो है पिंड बोला जाता है, जो कि हम लोग अपने पितरों के लिए अर्पण करते हैं कि आप जो है इस पिंड का इस्तेमाल करिए। उसमें फिर शहद वहद का लेपन भी होता है, घी वगैरह लगाया जाता है। इससे पहले कि हम लोग इसमें आगे बढ़े और हम लोग पिंड राक्षस के ऊपर डिस्कशन करें, अर्श पहले तो ये आप बताएं कि पिंड का हमारे अंतिम संस्कार के प्रोसीजर्स में क्या महत्व है और क्या हम लोग इकलौते ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे पिंड जैसी कोई चीज होती भी है? अब कल्चर का तो मुझे नहीं पता राहुल, इतना ज्यादा मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, लेकिन अघोर के हिसाब से जितना मुझे पता है, शायद इसके ऊपर भी बहुत चीजें होंगी, जितना मुझे पता है कि जब कोई शरीर खत्म हो जाता है तो उस शरीर को देखने वाला जो शरीर होता है, जो ऊर्जा होती है, लेट्स सपोज कि अगर मेरा शरीर खत्म होता है तो आपने मुझे देखा हुआ है मेरे जीवन काल में, तो उसकी भी ऊर्जा आपके पास होती है, क्योंकि हम लोग ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, हम लोग देते लेते हैं एक दूसरे से ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा आपके पास है और आपकी ऊर्जा मेरे पास है, तभी हम लोग बात करते हैं, तभी हमारी वाइब बनती है, जिसको हम लोग वाइब मैच होना बोलते हैं। तो यदि कोई इंसान मर जाता है तो उससे जुड़ा हुआ जो इंसान होता है, राहुल मेरा ऐसा मानना है कि पिंडदान सिर्फ फैमिली वाले नहीं, पिंडदान कोई ऐसा इंसान भी कर सकता है जो उसका सबसे करीबी हो। मतलब यदि उसकी फैमिली का ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अघोर के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा चूंकि ऐसे समझिए कि किसी समय में कोई ऐसा साधु रहे होंगे, कोई ऐसे बाबा रहे होंगे जी, जो दो भाई होंगे, मान के चलो, मैं आपको एक फिक्शन बता रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाए। तो उनकी मृत्यु हुई होगी और मृत्यु में क्योंकि वो आजीवन एक बंदे के साथ रहे हैं, एक ऐसे बाबा के साथ रहे हैं जो उनके साथ है, तो ऊर्जा पता है। अभी क्या होता है राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोग पिंड बनाते हैं, जो हम लोग आत्माओं के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, पर साथ साथ उस पिंड में चूंकि जो मंत्रोच्चारण होता है, उस पिंड में ये भी मंत्रोच्चारण होता है कि तुम्हारे शरीर में जो उसकी बची हुई ऊर्जाएं हैं वो भी शामिल हो उस पिंड में। मैं आपको एक और सिंप्लीफाई वे में बताऊं कि यदि आपने जीवन काल में मेरे साथ रहकर मेरी ऊर्जाएं ली है, मेरी मेमोरीज इकट्ठा करी हैं, राइट जी, तो आप मुझसे टच भी करें तो जाहिर सी बात है कि मेरी कुछ ऊर्जा का अंश आपके अंदर भी होगा। ठीक है। तो जब हम मर जाएंगे, जब मेरे पिंडदान कोई कर रहा होगा जी, तो आप यदि उसमें पिंडदान करते हैं जी, चूंकि आप मेरे से बहुत क्लोज हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, हम और आप ही हैं, लेट्स सपोज, तो आप जब मेरा पिंडदान करेंगे तो मेरी जो ऊर्जा है जो आपने मेरे जीवन काल में मेरे साथ रहकर अर्जित करी अपने पास जी, वो भी आप मुझे दे देंगे, ताकि सिर्फ मेमोरीज रह जाएं और कुछ एक्स्ट्रा ना रहे। यदि और कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिल पाती है आत्माओं को, और यही रीजन है कई सारे लोग पिंडदान करने के बाद भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते हैं। चलिए, लेकिन ये पिंड जो होता है, जो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं इसके मैकेनिज्म क्या होती है? लाइक जब आप पिंडदान करते हैं तो अगर आप ऑडियंस थोड़ा बताएंगे कि उससे आपके पितरों के पास क्या पहुंच रहा है और उसकी जरूरत क्यों है? मैं अगर आपको बताऊं कि पिंडदान का मतलब ये होता है, अब चूंकि वो पिंड है, पिंड मतलब एक पिंडी का स्वरूप, एक लिंग स्वरूप है, ठीक है, एक बॉडी है, आसान भाषा। कहा जाता है कि सृष्टि की संरचना से पहले सिर्फ एक लिंग था, एक ज्योति पुंज था, फिर एक लिंग उत्पन्न हुआ, फिर पुरुष और प्रकृति मिले, तब जाकर किसी संरचना का निर्माण हुआ जी। तो जो लिंग होता है वो डिनोट करता है शव को, ठीक है, शव यानी कि हमारी बॉडी, और जो शक्ति होती है, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो डिफाइन करता है हमारी अंदर की ऊर्जा को। जैसे आप किसी के लिए कैसे ये बोल देंगे कि ये इंसान खराब है या अच्छा है, उसकी ऊर्जा के हिसाब से, राइट, उसके शरीर के हिसाब से अच्छा या खराब आप नहीं बोलते हैं। अगर मतलब मॉडर्न भाषा में बोले जाए तो उससे वाइब भी कैसी आ रही है, आप उसके हिसाब से जज करते हैं, और आपकी जो जजिंग होती है किसी को लेकर वो भी इसी के हिसाब से होती है। कभी आप शरीर के हिसाब से जज नहीं करेंगे, कभी कभी का हो गया वो एक अलग
मैटर है, लेकिन जी। मोस्टली इंसान जब वाइब अच्छी नहीं आती है वो तब बोलता है कि मेरे जी। को इससे मतलब अच्छा कुछ आ नहीं रहा है, शायद ये गलत है, शायद ये अच्छा नहीं है। तो शरीर जो होता है वो एक ऐसा तंत्र होता है जिसके अंदर एक ऊपर वाले की दी हुई दिव्य ऊर्जा समा जाती है, तभी वो शक्ति मिलती है शव से, तब जाकर जी। हम शिव बनते हैं, मतलब कि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण होता है। सिमिलरली जब हम मर जाते हैं तो हमारी शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है, राइट? जी। ऊर्जा निकल गई हमारे शरीर से, तो अब बचा क्या? सिर्फ शव, सिर्फ लिंग रूपी वो चीज बची हुई है। तो आत्माओं के निकलने के बाद ऐसा कहा जाता है जब पिंडदान किया जाता है तो पिंडदान में एक लिंग बनाया जाता है और उस लिंग में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। जी, जो वहां पे जो बेसिकली प्रोसेस होता है वो प्राण प्रतिष्ठा का होता है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको उस पिंड से हाथ छुआया जाता है, राइट? जी। ताकि आपकी जो जाके ऊर्जाएं, दान करते हैं यस, ताकि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो जी। भी उसमें जा सके और ये ऊर्जाएं कहीं आगे जाके आपको परेशान ना करें। राहुल, पिंडदान के कई सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और बहुत ज्यादा वर्स्ट केसेस में से एक है वो। एक बार एक छोटे से बच्चे ने और उसका जो फादर थे, उनके दादाजी खत्म हुए थे, ऐसे आप समझिए, तो पिंडदान के उसमें चला गया। उनके फादर ने पिंडदान किया लेकिन उनके बच्चे ने भी पिंड गलती से छू लिया। ओके। जबकि छुआया तो जाता है लेकिन गलती से छू लिया और पिंड की पोजीशन अपनी जगह से खिसक गई। जहां पे पिंड रखा जाता है थोड़ा सा ऐसे खिसक गया, विच इज नॉर्मल कि हो सकता है वहां पे। जी जी। बनारस की बात है ये। इसके बाद राहुल क्या होता है कि पिंडदान वगैरह सब हो जाता है, ये लोग घर वापस आते हैं। अब ये जो बच्चा है ये अचानक से एक दिन सुबह उठ के कह सकते हैं कि जहां बिस्तर होता है इनके दादाजी का, वहां पर जाकर एक पैर से खड़ा हो जाता है और वो खड़े खड़े बस बोलता है कि दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। बार बार ये बात वो रिपीट करता जाता है अपने दादाजी का, जहां पे वो बिस्तर था उनका, जहां पे वो सोते थे। ओके। तो होता क्या है कि मरने के बाद दरअसल जो बिस्तर वगैरह होते हैं मरे हुए इंसान के, तो उसको दे दिया जाता है किसी को, या फिर जो उनके कपड़े होते हैं। तो जैसे ही उनके घर वाले कोई कपड़ा दे रहे थे, अब पहले तो घर वालों ने पहले दिन तो ये सोचा कि शायद ऐसे ही खड़ा है, यूं ही, इससे कोई मतलब तो होगा नहीं, तो उसको नीचे उतार लिया, डांट लिया, मार लिया, तो वो नॉर्मल हो गया बच्चा, 12-13 साल का बच्चा होगा, राइट। पर कुछ दिनों के बाद जब उनके कपड़े देने की बारी आई, 13 से पहले की बात है राहुल ये, तो वो बच्चा इतनी जोर से चिल्लाया है, मतलब सारे कपड़े लेकर वो पता नहीं कहाँ भाग गया। गेट खुला, किसी को देने के लिए करा होगा, वो भाग गया लड़का। ओके। और जब देखा कि कहाँ भागा है तो वो नदी के किनारे बैठा हुआ है जहाँ पर पिंडदान हुआ था और कह रहा है कि दादाजी के कपड़े धुलवा दो, उनको पहनना है। उसका बार बार, ये सुनने में बड़ा सिंपल है लेकिन वो बच्चा बहुत डरावना हो गया था, क्योंकि यदि उसकी बात कोई नहीं मान रहा था तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकत कर रहा था। वो लगातार घूरने लगता था, उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं लेकिन वो घूरने लगता था। होता ना, आप बहुत देर पलके ना झपकाइए तो अपने आप आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आप आंख पर इफेक्ट पड़ेगा। पलके हमारी इसीलिए झपकती हैं ताकि जो लाइट के रिफ्लेक्शंस है उसको कंट्रोल कर सके थोड़ा। इसके बाद उसको जब वहां से उठाया गया गंगा घाट से, तो क्या काम किया कि इसने अपने ही पिता को धक्का दे दिया पानी के अंदर और बोला कि दादा के कपड़े धुल कर लाओ। अब चूंकि इनके पिताजी को तैरना आता था, इतना कुछ गहरा था भी नहीं साइड में, तो बाहर आ गए। फिर उसके बाद अपने बच्चे को लेकर वापस आते हैं। बनारस में बहुत सारे अघोरी, बहुत सारे पंडित हैं जिनको ये दिखाते हैं जी, इनके जो फादर होते हैं। तो बनारस में ना मणिकर्णिका घाट के ठीक पीछे एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, बहुत बहुत अच्छा मंदिर है वो। अब सिद्ध कितना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन डेप्थ तो नहीं जानता, लेकिन मैं गया हूँ वहां पे, मैं बैठा हूँ काफी देर जी। तो थोड़ा ऊंचाई पे बना है वो मंदिर बनारस में, क्योंकि ऐसे ढलान पे सारे मंदिर बने हुए हैं। तो जैसे ही क्या बोलते हैं उसको पशुपतिनाथ के मंदिर ले जाया गया। अब राहुल, अगर आपको पशुपतिनाथ जी के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा है जी, तो शायद आप जानते होंगे कि वो एक ऐसा रूप है जो थोड़ा फियर्स रूप है, मतलब दिखने में थोड़े से डरावने हैं पशुपतिनाथ जी जो है। जैसे ही वहां ले जाया गया, ये जो बंदा है ये अचानक से वहां बैठ के शिव चालीसा पढ़ने लगा। ये बच्चा बैठ के शिव चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन ये मुंजा नहीं था राहुल, एक और बात है, और मैंने आपको बताया है कि मुंजा के अलावा कोई एंटिटी अंदर पढ़ नहीं सकती। तो ये आखिर था क्या राहुल, जो कच्चा कलवा मंदिर के अंदर बैठ के ये चीज कर रहा हो? कलवा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं किया गया, कोई मसान की चीज उसने खाई नहीं, कोई मसान उसके ऊपर लगा नहीं। तो क्या ये उसके दादाजी का ही प्रेत था जो उसके शरीर में आ चुका था? जी नहीं, प्रेत का कभी भी इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि वो पशुपतिनाथ के मंदिर में बैठ के शिव चालीसा को उच्चारण करे। मुझे नहीं लगता कि प्रेत कभी ऐसा कर सकता है। जब और ज्यादा पता किया, वहां के हरिश्चंद्र घाट में जो अघोरी हैं जिनकी हम बात बताते हैं, जो 25 सालों से वहां पे आ रहे हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस एंटिटी का जो नाम है वो है पिंड राक्षस। अब ये पहली बार मैं ऐसा नाम सुन रहा था कि पिंड राक्षस नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अब चूंकि पिंड राक्षस का सिनेरियो ये होता है राहुल कि वो कभी भी तुमको मुक्ति नहीं पाने देगा।
जैसे मैंने आपको बताया कि हर द्वार के बीच में एक द्वारपाल होते हैं, एक ऐसे गेट कीपर होते हैं जो चीजों की रक्षा करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पिंड जब जा रहा है यहाँ से और उस दुनिया से जाने से पहले क्या कोई एक ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट करती होगी? क्योंकि जब मैंने काफी महीनों के बाद उनसे बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गेट कीपर्स होते हैं जब पिंड ले जाया जाता है उसके। गेट कीपर्स ऑफ द डायमेंशन। हाँ, इसको गेट कीपर भी नहीं बोलेंगे, रक्षक बोलेंगे इनको, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि जो जैसे मान लीजिए पिंडदान कर रहा है कोई, ठीक है, और पिंडदान करने में यदि कोई साधक उसके आसपास घूम रहा है तो ऐसा भी होता है कि वो जो साधक होता है वो आत्मा को कंट्रोल कर लेता है और तुम्हारा पिंडदान नहीं हो पाता है। मतलब तुम्हारा जो श्राद्ध है वो पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा। तो जो पिंड राक्षस होते हैं उनको क्या काम करते हैं कि जैसे ही तुम मर जाओगे उसके बाद वो तुम्हारे शरीर को या फिर तुम्हारी जो आत्मा है, आत्मा रूपी शरीर को वो जाने नहीं देते, वो उस साधक के पास ले जाते हैं। पिंड राक्षस का काम ये होता है। किस साधक के पास? उनको गेट कीपर बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे गेट कीपर हैं जो बैंड हैं, जिनको निष्कासित कर दिया गया है, और इसी वजह से पिंड राक्षस का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है किसी भी स्क्रिप्चर्स में। पर जो साधक होते हैं, जो कपालिक होते हैं, वो बेसिकली आत्माओं को साधते हैं। वो बेसिकली जो पिंड होते हैं, जो पिंड बनाए जाते हैं, जिनका प्रवाह कर दिया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पिंड बना के छोड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत रेयर केस में, तो वो उन पिंडों को कलेक्ट करते हैं अपनी पूरी जिंदगी। और जैसे ही वो सारे 66 पिंड, मतलब 66 एक संख्या होती है, उस संख्या में अगर पिंड इकट्ठा हो जाते हैं तब वो उससे पिंड राक्षस का निर्माण करते हैं। ये आवाहन करते हैं एक तरीके से। आर्टिफिशियल एंटिटी होती है जो क्रिएट करते हैं कपालिक। नहीं, वो पिंड राक्षस होते हैं, लेकिन वो तभी आते हैं जब 66 अनसुलझे पिंड, मतलब जिनका पिंडदान हुआ नहीं है उसमें अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करो तो पिंड राक्षस जीवित हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इनका आवाहन किया जाता है। तो इनका आवाहन किया जाता है और ये आ जाते हैं। तो जो कपालिक होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम भगवान शिव, वो ये सब काम भी करते हैं। वो जगह जगह घूम के पिंडों को इकट्ठा करते हैं, और यही रीजन है कि जब कभी पिंड दान होता है तो वहां पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि मतलब पिंड ऐसा तो नहीं वो गलत बना रहा है या कहाँ रख रहा है कहाँ नहीं रख रहा है। ऐसा हमारे घर वाले भी कहते थे कि आप देख लेना कहीं कुछ गलत ना करे पिंडदान के समय में। और यही एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ये समझ में आता है कि जो पिंड राक्षस है वो सिर्फ कपालिकों के बुलाने पर ही आते हैं। ओके राहुल, 2 चीजें मैं आपको पिंड राक्षस के बारे में बताना चाहूंगा। जो मैंने आपको बताया कि ये जो बच्चा था ये पजेस हो गया था और शिव चालीसा पढ़ने लगा था। पिंड राक्षस अपने फादर को उसमें धक्का भी दे दिया था। मैंने पिंड राक्षस ही क्यों बोला राहुल? पिंड ब्रह्म भी तो बोल सकता था, या पिंड कुछ प्रेत बोल सकता था। पिंड राक्षस का मतलब ये होता है राहुल, ऐसी एंटिटी जो देव के बराबर हो। जैसे ब्रह्म राक्षस, उसी तरीके से पिंड राक्षस। राक्षस जो कुल होता है वो बहुत ऊंचा होता है। ये इतनी पावरफुल होती है, ये एंटिटी बहुत पावरफुल होती है एंटिटी। अब चूंकि महादेव के भक्त दोनों हैं, देव भी हैं और दानव भी हैं, दानव या राक्षस, तो पिंड राक्षस अल्टीमेटली एक ऐसी एंटिटी है जिसको बैन कर दिया गया है हर जगह से, हर आयाम से। तो अब ये एक ऐसी गेट कीपर है जो किसी कपालिक के सिद्ध करने पर आएगी, उसका काम करेगी और हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, पर कोई कपालिक ये किसी पर्पस के लिए करता है या फिर लाइक इसका कोई पर्पस होता नहीं है? सच इसका एज सच कोई पर्पस नहीं होता। बस कपालिक जो होते हैं, कुछ ऐसे शरीर होते हैं जब वो आत्मा मतलब त्यागते हैं, यानी उनका पिंडदान किया जाता है, तो वो कपालिक देखते रहते हैं। और जैसे उनको लगता है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो आत्म ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी आत्मा को बंदी बना लेते हैं। कपालिकों का ये भी एक काम होता है। आत्माओं को बंदी बनाने के लिए इस किस्म की एंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऐसे अगर बंदी बनाओगे तो आपको उसे कोई वचन देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप पिंड राक्षस के थ्रू उसे पकड़ कर लाओगे तो आपको कोई भी उसे वचन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसे पकड़ सकते हो। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, इसके अलावा कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इसे कुछ और बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताने से भी पहले राहुल, मैं आपको बताता हूँ, जब वो शिव चालीसा पढ़ता था तो शिव चालीसा पढ़ने के बाद बोलता था ओम वीर विक्रमाय नमः। ओम वीर विक्रमाय नमः, ये एक नई चीज वो बोलता था। ये भैरव जी का होता है बेसिकली। और वो इसलिए बोलता था ताकि भैरव जी उस राक्षस का संहार ना करें मंदिर में जाने के लिए। अब चूंकि मंदिर में जाना तो सभी को अलाउड है, वो शिव जी का मंदिर है जी, बट फिर भी एक अगर ऐसे देखा जाए तो वो लोगों को डरा रहा है मंदिर में जाके, विच इज अगेंस्ट द रूल। आप नहीं कर सकते हो। भगवान की जो अपनी पद्धति है कि भाई मंदिरों के अंदर पजेस इंसान रह ही नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जाएं ऐसी होती हैं। पर फिर भी वो बच्चे के फॉर्म में बार बार जा रहा था। और राहुल, इसके बाद क्या हुआ
कि वो जो अघोरी आए हरिश्चंद्र वाले जिनको हमने आप बताया, वो आए, वो इसके ऊपर सर पे हाथ रख दिया जो बच्चा था। ओके। और सर पे हाथ रखने के बाद रुद्री पाठ करना शुरू कर दिया है। रुद्री पाठ अपने में एक बहुत बहुत ज्यादा पराक्रमी और शक्तिशाली चीज है और शायद उसको कोई परास्त भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसा मंत्र होता है। रुद्री पाठ आप ऐसे भी सुन सकते हैं राहुल, लेकिन जब वो अघोरी ने रुद्री पाठ बोलना शुरू किया है तो इस बच्चे ने पूरा अपने मुंह से एक्चुअली राहुल एक पिंड निकाला है। अपने मुंह से समूचा पिंड निकाला है, मतलब ऐसा पिंड जो पत्थर का हो गया है, मतलब बन के जी, लेकिन अपने मुंह से निकाला है। और उसके बाद ये जो अघोरी थे इन्होंने इस पिंड को धूने में ले जाके अर्पित कर दिया, सीधे सीधे जला दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं जो पिंड राक्षस था ये बेसिकली इसने उस बच्चे को पोजेस कर लिया था ये सब करवाने के लिए? बिल्कुल, ताकि धीरे धीरे करके वो बच्चा अपना शरीर छोड़ दे और जो बच्चे की जो आत्मा है वो सीधा का सीधा उस कपालिक के पास चली जाए। तो इस बच्चे की आत्मा को कैप्चर करने के लिए किया था। बिल्कुल, तभी कोई पोजेस होता है। यदि कोई पोजेस हो रहा है तो उसके दो ही मतलब है, या तो वो आत्मा उससे कुछ बदला लेना चाह रही है जो कि पिंड राक्षस का कुछ लेना देना है नहीं, और उसके अलावा या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा ये चाह रही है कि इसके अंदर की जो आत्मा है, बच्चे के अंदर की जो आत्मा है, वो किसी और को मिल जाए, उसको काबू करना चाह रही है। तो अर्श कैसे, मतलब ये है कि अगर एक आम इंसान जी अगर उसे पिंडदान के दौरान ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई पिंड राक्षस का साया है जी, तो क्या वो रुद्री पाठ खुद से करके उसका अवॉइड कर सकता है? देखिए ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से जो वो अघोरी ने किया इस चीज को करने के लिए, रुद्री पाठ एक ऐसी चीज है कि उसे कोई भी करे वो कारगर साबित होती है। यदि आपको रुद्री पाठ का उच्चारण पूरी तरीके से आता है तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का पोजीशन है, ये वही वाला हाल है राहुल जैसे हम लोग मंत्रों की ताकत में हम लोगों ने नरसिंह मंत्र के बारे में बोला था। जी जी, सेम वाली मैटर पे वैसे ये रुद्री पाठ भी होता है जो ये बताता है कि तुम अगर इसके साधक हो, यानी कि तुम अगर शिव को मानने वाले हो, तो जो भी एंटिटी है वो अपने आप छोड़कर चली जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उस रुद्री पाठ का उच्चारण कंटिन्यू नहीं करना है आपको, कंटिन्यू नहीं करना। मतलब घर की जैसे आरती होती है तो उसमें आपको आरती में नहीं यूज करना है। रुद्री पाठ का सिनेरियो ये होता है कि आप एक बार बोलो और बहुत अच्छे से बोलो, और वो करीबन 1 साल के लिए कारगर होता है, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन इंटेंशन सही होनी चाहिए और आप जिस इंटेंसिटी के साथ उसे बोल रहे हो वो उतना कारगर होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। अर्श, अगर पिंड की बात हो रही है, पिंडदान की बात हो रही, तो आई थिंक हम लोग गया के नाम को डिनाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है गया को मोक्ष धाम बोला गया है, मोक्ष धाम बोलते हैं वहाँ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है गया को लेके। कहते हैं कि गयासुर करके एक असुर था जिसने एक असुरी माता की कोख से जन्म लिया था। मतलब वो टोटली जात से असुर नहीं था। शायद इस करके उसे जो है बाकी असुर इतना मानते नहीं थे। तो वो अपने जीवन काल में विष्णु जी की बड़ी आरती करता है, उनके बड़े यज्ञ हवन करता है। जब उन्हें वो प्रसन्न करता है तो विष्णु जी से वो एक वरदान मांगता है कि आप मेरे शरीर में वास करिए ताकि लोग मुझे देखते के साथ ही वो धन्य हो जाए, उनके साथ दुखों का निवारण हो जाए, उनका तर्पण हो जाए बेसिकली। और इसके बाद जो है देवता लोग जाहिर सी बात है चढ़ी जाते इस बात को लेके, वो आते हैं। उसके बाद वो इंटरवीन करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं भाई सब रुकवाओ जी। ब्रह्मा जी जाते हैं वहां पे और उसको ये झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ पे यज्ञ करना चाहता हूँ और अगर तुम लेट जाओ और तुमसे पवित्र को भूमि नहीं है तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के हम लोग ये करना चाहते हैं। काफी विशाल अपना शरीर बनाता है और जब वो लेटता है तो ऐसा 5-6 कोस तक का उसका शरीर फैल जाता है और उसके ऊपर बैठ करके ये लोग जो है हवन वगैरह करते हैं। जिसके बाद फिर एक स्टोरी ये है कि वो अस्थिर नहीं हो पाता है जी, तो उसको अस्थिर करने के लिए वो विष्णु जी का ही आह्वान करते हैं। लेकिन जब विष्णु जी आते हैं तो फिर उसको प्रसन्न होके उसकी भक्ति को देखकर उसको यह वरदान देते हैं कि जो भी यहाँ पे अपना पिंड दान करेगा तो उसका पिंड स्वयं मैं स्वीकार करूंगा, हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाएगा जी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग कैच है अर्श, कहते हैं कि गया में ही एक पहाड़ है जिसका नाम है प्रेतशिला जी। और कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान इसी प्रेतशिला की चट्टानों की दरार से एक प्रेत निकलता है जिसे पिंड प्रेत बोलते हैं जी। और ये जो है पिंड प्रेत आके अगर आपने अपने पिंड को मतलब पितरों के पिंड को सही से दान नहीं किया तो वो आपको आगे परेशान करेगा वगैरह करेगा, बार-बार आपको बार-बार करवाएगा। तो क्या ये जो हम इस एंटिटी का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं पिंड राक्षस का, तो क्या ये पिंड राक्षस और पिंड प्रेत एक ही चीज है? मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज है काइंड ऑफ, बट समझने का तरीका अलग अलग है। कि समझने का तरीका अलग अलग है। ओके। और अगर सुनते हैं तो काम भी दोनों के काफी अलग है, क्योंकि पिंड प्रेत तब आएगा जब आपने सही से दान नहीं किया है। लेकिन व्हाट इफ अगर आपकी इंटेंशन सही दान करने की है पर जो कपालिक है उसकी इंटेंशन आपसे सही दान ना करवाने की है, ये भी पॉसिबल है।
तो मेरे Quite हिसाब से possibility. दोनों काफी अलग हो जाएंगे अगर जी। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और राहुल, गया में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मोक्ष मिला नहीं है। कई बार ऐसे भी परिवारों से मैं मिला हूं जो ये कहते जी। हैं कि इवन गया में भी हमने पिंडदान कर दिया फिर भी मोक्ष नहीं मिला। पर ये उन्हें कैसे गारंटी इस बात की कि मोक्ष नहीं मिला? अब ये वही वाला सवाल है कि मोक्ष इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी भी उनकी आत्मा हमें आके परेशान करती है। तो ऐसा नहीं है राहुल। जब भी कोई इंसान गया में जैसे पिंडदान करता है, वहां से निकल रहा होता है जी। तो निकलते समय बाहर भी बहुत सारी ऐसी भयानक ऊर्जाएं होती हैं जिससे उनका सामना होता है ओके। और लोगों को पता नहीं चलता है। कई बार Okay. ऐसी ऊर्जाएं आपके साथ लग भी जाती हैं और घर आने के बाद, लेट सपोज आपने दादाजी का पिंडदान किया है, जी। मुक्त हो गए वो वहां से, और उसके बाद आप वापस आ रहे हैं, तो कोई ऐसी एंटिटी जो बाहर कहीं होगी गया के, वो जी। आपके साथ लग जाएगी और आपको आकर बार बार हेलुसिनेट कराएगी कि वो दादाजी है। पर ऐसा होता नहीं है। 99% लोग ऐसा करते हैं राहुल। जब मेरे फादर साहब का देहांत हुआ था तो उसके बाद जी। एंड बट आई थिंक ये उनके पिंडदान से पहले की बात है, तो हमारे घर के आंगन में एक दिया जलाया जाता था। ये रिवाज था कि जैसी शाम होगी आपने दिया जलाना ही जलाना। आई थिंक वो शायद जलता ही रहता था और कहते थे कि जो मृत होता है, जो अखंड आपके दिया पितृ होता है अखंड basically। दिया, वो आपके जो परिजन जिनकी मृत्यु हुई है वो उस दिए के आसपास आके वो रहते हैं, वास करते हैं कुछ दिनों के लिए। जी। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम तक का वो मुक्त नहीं हुए होते हैं, हालांकि पिंडदान हो चुका होता है। अब ये वही वाला हाल है कि ये वही है या फिर कोई ऐसा प्रेत है जो उनका फॉर्म लेकर वहां घूम रहा है, जो ये रिवाज कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। ये भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां अलग अलग बना दी गई हैं कि आपको इस तरीके से करना है या नहीं करना है, लेकिन जी। व्हाट इफ किसी के पास अगर वो साधन ना हो तो क्या इंसान मुक्त नहीं होगा राहुल? मेरा ऐसा मानना है कि मुक्त होगा। मैं अक्सर ये सोचता हूँ और शायद हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ कि इतने खतरनाक वॉर्स होती हैं। कई बार कारगिल वगैरह में वॉर हुई, जी। कई फौजी हमारे जलियांवाला बाग का कांड हुआ इतना बड़ा। जलियांवाला बाग, चलिए वो तो फिर भी एक एरिया था, वहां जाके आप लाशें देख सकते हैं। मैं ऐसी जगह बताऊं ना जहाँ पे कई बार कई लोगों की लाशें मिली नहीं, वैसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में था, जो जी। गया वो चला गया, पता नहीं चला क्या हुआ उसका। तो जब ऐसे में ऐसे हालातों में मास लेवल पे लोगों की हत्याएं होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि शायद फिर ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोगों की आत्माओं को कभी मुक्ति मिलती ही नहीं हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोसेस के दौरान, लेट सपोज उनकी डेस्टिनी में 50 साल की उम्र लिखी है और उनकी जो मृत्यु होती है वो 25 साल में हो जाती है किसी एक कांड के जरिए। Okay. तो 25 साल वो भटकेंगे ही भटकेंगे, भले तुम उनको कितनी भी मुक्ति दे दो, फिर भले ही वो आपके घर परिवार की कोई फिर भले ही परिजन आप हो, कुछ भी कर दें, आप कैसी Okay. भी मुक्ति दे दें, क्योंकि नियति निर्धारण के समय जो एक तरीके से मौत लिखी होती है, जी। उसी मौत के हिसाब से ही आत्माओं का बनना या बिगड़ना पॉसिबल होता है। अब अगर आप ये सोचिए कि एक ऐसा घर है जहां पर किसी ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसका हम पिंडदान कर रहे हैं, तो पिंडदान करने से भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। मेरा ऐसा जी। मानना है उसकी मुक्ति तब होगी जब नियति में लिखी होगी। अर्श, मगर आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वाकया कुछ दिनों पहले आया। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, न्यूज आर्टिकल। हम लोगों ने बुराड़ी वाले घर के ऊपर डिस्कशन किया था, आपको याद जी, होगा बिल्कुल, कई बिल्कुल। बार। तो हुआ ये कि रिसेंटली किसी व्यक्ति ने बुराड़ी वाला घर खरीद लिया है ओके। और अब वो अपनी फैमिली को ला करके उस घर में रह रहा है और जी। जहाँ पे वो हुआ था वो वहाँ पे भी वो रहता है। और जब उससे ही सवाल किया कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता क्या, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा कांड वगैरह हुआ है, उसने कोई ये भी नहीं कराया है। मैं आपको बता दूं, उसने कोई गृह प्रवेश इस तरीके का कुछ खास कराया भी नहीं, उसके बावजूद वो वहाँ पे रह रहा है। तो अगर मैं अर्श आपसे पूछूं कि अगर हमें कभी किसी घर में शिफ्ट करना हो, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे प्रॉब्ली हमें वहाँ पे अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई एंटिटी है तो उससे बचाव मिल जाए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज होती है गृह प्रवेश, और उसके बाद आपको ये देखना होता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि किसी का पिंडदान रह गया हो, क्योंकि कभी कभी जो पिंड प्रेत होते हैं जिनकी आप बात बता रहे हैं जी, वो पिंड प्रेत भी आपके पास लगे रहते हैं एज अ ग्रह देवता के रूप में। और ऐसा वो- ग्रह देवता? बिल्कुल, और वो ग्रह देवता के रूप में तब तक रहेंगे जब तक आप पूरी तरीके से परेशान होकर ये नहीं सोचने लगोगे कि काश दादाजी होते या फिर काश जो इंसान नहीं है, जी। चलो उसके लिए हम लोग कुछ कर देते। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप उसके लिए कुछ बुराड़ी कर दें। केस में ही ऐसा हुआ था मेरे ख्याल से कि उनके बिल्कुल। दादाजी की आत्मा। कई सारी ऐसी फैमिली भी है राहुल की वो सब भूल जाते हैं मृत्यु के बाद, चलो उनका दाह संस्कार कर दिया, सब कुछ ठीक है, जी। लेकिन उनकी तर्पण के लिए, उनके आत्मा के तर्पण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके जी। कई सालों के बाद वो कहीं और शिफ्ट होते हैं, फिर उनको वहां याद आता है कि नहीं यार, दादाजी के लिए एक शांति पूजा रखनी चाहिए, और जैसे ही आप वो शांति पूजा करते हैं
तो आपके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पैसे से लेकर किसी भी चीज। वो ऐसा नहीं कि कोई एंटिटी आके परेशान करेगी, पर जो पिंड प्रेत है वो आपको हर तरह से एक तरीके से लाचार करने लगेगा धीरे धीरे। एक तरह से आपको मोटिवेट करेगा वो तर्पण करने के लिए। बिल्कुल, और आप धीरे धीरे उस साइड जाने भी लगोगे। अच्छा, तर्पण जो है अर्श बिना मतलब जरूरी है कि वो पितृपक्ष के दौरान ही किया जाए, उसके अलावा नहीं हम लोग कर सकते हैं? देखिए, अगर करने वाला पंडित सही है, करने वाला ज्ञानी है, तो उसको मुहूर्त भी पता होगा कि कब सही कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कर देना चाहिए, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। तो अर्श ऐसा क्यों होता है कि आपने तर्पण की बात करी, आपके किसी जानने वाले की डेथ हुई, आपने एक बार उसका पिंडदान या तर्पण वगैरह किया, उसके बाद हर साल आप उसका तर्पण करते हैं, तो इसका क्या लॉजिक? मतलब एक बार में आई थिंक मुक्ति मिल जानी चाहिए, राइट? कहा जाता है कि कभी कभी एक बार मुक्ति नहीं मिलती है, और वही वाला हाल है कि पहले कोई कॉन्सेप्ट बन गया है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब लोग चल रहे हैं, और फिर मैं किसी को गलत भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो उनकी ऊर्जा के हिसाब से उनको सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि वो जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर एक बार अगर आपने ढंग से मुक्ति कर दी और साल में अब आप जैसे कह सकते हैं ना कि एक ट्रिब्यूट देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, वो उसके लिए होता है। वो उसकी मतलब मेरा ऐसा प्रतीकात्मक वैल्यू ज्यादा है रादर देन बीइंग एग्जिस्टेंशियल वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो शरीर तो अब जा चुका है और तुम्हें पता नहीं है, और पता करने का कोई तरीका भी नहीं कि वो शरीर अब यहाँ पर है या नहीं है। इसीलिए पिंडदान अच्छे से करना चाहिए और अपने भाव को सही रखना चाहिए किसी भी अदर एंटिटीज या फिर मरे हुए इंसान को लेकर। अच्छा, एक चीज और होती है कि आप जब पिंडदान करते हैं तो उसको दान करने के बाद एक ये चीज होती है, आप उसको पीछे पलट के नहीं देखेंगे। हाँ, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये अंतिम संस्कार में भी होता है। अंतिम संस्कार में आपने सीधे देखा, उसके बाद आप चले गए जी, और उसके बाद वो आप कुछ पिंड को नदी वगैरह में अर्पण वगैरह करते हैं, प्रवाहित करते हैं जी। तो मुझे ख्याल है कि यहाँ जिस शमशान घाट पे हम लोगों ने क्रियाक्रम किया था वो भी एक नदी के किनारे था। जिस शमशान में आप मुझे कानपुर मिले गए थे वो भी नदी किनारे था। नदी के किनारे। नॉर्मली मैंने देखा है कि शमशान घाट जो होते हैं नदियों के या वाटर बॉडीज के किनारे होते हैं, और ये मतलब मैं सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर इसकी वजह क्या है। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि शमशान का नदियों के किनारे होने का मतलब बहुत बड़ा है, और यदि कोई शमशान घाट किसी नदी के किनारे होता है तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। अर्श, गुजरात में एक बीच है जी, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस है। तीसरा सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। बिल्कुल। और उस बीच का नाम है डुमास बीच। डुमास बीच। ना स्टोरी गोस कि डुमास बीच में साइड में एक शमशान घाट भी है, और वहां पे इतनी लाशें जलाई गई हैं कि उसकी वजह से उस बीच की जो सैंड है वो काली हो गई। तो मतलब आपको रियली ऐसा देखने को मिलेगा कि जो है वहां पे एक काली मिट्टी का एक बीच हो। इसके अलावा लोग कहते हैं कि वहां पे अक्सर कुछ आवाजों का एको सुनाई देता है। वो आवाजें कभी इंसानी होती हैं, कभी जानवरों की होती हैं जी। और कई हर साल जो है कई लोग इसी कौतूहल में वहां पे आते हैं कि पता करें वहां पे कि लॉजिक है, आवाजें आ कहां से रही हैं, और इस वजह से हर साल काफी टूरिस्ट जो है उस बीच में आके गायब हो जाते। तो ये अजीबो गरीब सी कहानियां हैं डुमास बीच की। और हम लोगों ने शायद इससे पहले भी कुछ एपिसोड्स किए हैं अर्श, तो उसमें हमने बात करी है जो नदियों में रहने वाली प्रेत की। तो ये वाटर बॉडीज का और प्रेत का क्या कनेक्शन है, और क्या नदियों के अलावा भी और जगहों पे ऐसे प्रेत होते हैं? आपने राहुल कभी ये सोचा नहीं कि सिर्फ नदियां ही क्यों, किसी घर के बगल में भी कुछ ऐसा हो सकता था या कहीं और भी हो सकता था? कभी जैसे पिंडदान की बात हुई, पिंडदान के आसपास पिंड प्रेत भी है, मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो सेफ हो। मेरा ये मतलब देखना है एक तरीके से। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमेशा जो हमारे जो शमशान घाट होते हैं या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे तर्पण किया जाता है वो नदियों के किनारों पर ही क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या होता है नदियों के किनारों पर? एग्जैक्टली। तो ये एक तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंटिफिकली या फिर जितना भी आप पैरानॉर्मल समझते हैं उस हिसाब से नदियों के किनारे होने पर क्या उनको कुछ वजह होती होगी, वहां पर ही सबसे ज्यादा खतरा भी हो और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी भी? मुझे लगता है अर्श की जब हम लोगों की इनिशियल जब बातचीत हुई थी डायमेंशंस का हम लोगों ने जब जिक्र किया था जी, तो आपने बताया कि फायर, मिरर, इवन वाटर भी अपने आप में एक अलग डायमेंशन है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा आई नो एक हंच फीलिंग है कि हो सकता है कहीं ऐसी एंटिटीज हों जो सिर्फ उस पानी वाले डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हों। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि चलो मान लिया कि पानी के डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है तो उनको पानी तक रहना चाहिए। जी,
वो पानी के आसपास भी रहते। वो पानी के आसपास भी रहती हैं। और कई सारे गांव में एक और भी बात फेमस थी कि नदी के पास मत जाना, वहां पर एक चुड़ैल घूमती है जो पूरी भीगी होती है और उसका चेहरा पूरा काला होता है, बट आंखें लाल होती हैं और दूर से उसकी आंखें लाल दिख जाती हैं। और जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, सुबह तुम्हारी लाश उस नदी में मिलेगी। ये शायद आपने भी सुना होगा कि मैंने मतलब कुछ लोगों का कहना है कि एक डायन किस्म की एक महिला होती है, एक एंटिटी होती है जिसके बड़े लंबे से बाल होते हैं और बाल हमेशा भीगे होते हैं, और उसको उसकी पहचान ही होती है अगर आपके रास्ते में जाएं और आपको एक ऐसा एक स्ट्रेट ट्रेल दिखे पानी का, मतलब लगे कि जो है यहाँ से कोई ऐसा पानी से भीगता कुछ गया है, तो ये उसकी पहचान होती है कि वो भीगे बाल लेके जाती है। उसके बाल जमीन तक जाते हैं और वो पूरे भीगी होती है, जमीन तक जाते हैं और पीछे तक का पूरा रास्ता भिगाते हुए जाते हैं। राहुल, जैसे हमने जल प्रेत के बारे में बताया था, जल पिशाच के बारे में बताया, मानसो प्रेत हो गया या जल पिशाच हो गया इस तरह से, या फिर हमने आपको कई सारी ऐसी एंटिटीज के बारे में भी बताया है जो बुढ़वा प्रेत के नाम से फेमस थी। बुढ़वा प्रेत यानी कि पानी का प्रेत जी। लेकिन जो पानी का प्रेत होता था राहुल, वो कभी भी आपने, जब मैंने स्टोरी बताई आपको, तो मैंने आपको ये नहीं बोला है कि जो पानी का प्रेत है वो पानी से बाहर आकर पोजेस कर रहा है। यदि कोई पानी के अंदर गया है तो उस बुढ़वा प्रेत ने उसे पोजेस कर लिया है, लेकिन पानी के बाहर उसे पोजेस नहीं करता है। तो आखिर ये कौन सी एंटिटी होती है राहुल जो पानी के बाहर आकर लोगों को पोजेस करती है और उसके बाद उन्हें मारकर पानी के अंदर ले जाती है? देयर आर डिफरेंसेस राहुल। बुढ़वा प्रेत अंदर पोजेस करके तुमको बाहर मारेगा, पर ये एक ऐसी एंटिटी है जो तुमको बाहर पोजेस करेगी और पानी के अंदर ले जाके मार डालेगी। राइट। तो कभी आपने कोई ऐसे किस्से किसी गांव में सुने? अब चूंकि आपने डूमस बीच का एक जिक्र किया मेरे से, वहां पर कई सारे लोगों की लाशें आज भी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे फॉरेनर्स वहां पे गए थे और उसके बाद उन्होंने कुछ देखा कुछ समय के लिए, शायद 2017 की बात है, और उस समय डूमस बीच में आई गेस बहुत कम लोग थे। सुबह कहा गया है कि वो जो जितने भी फॉरेनर्स गए थे उनकी डेड बॉडीज मिली, और बॉडीज में उनका जो स्कल था वो पूरा दिख रहा था, बाकी पूरी बॉडी सही थी। मतलब किसी ने उनका स्कल खा लिया पूरी तरीके से, और बड़ी सफाई से उनका स्कल एकदम साफ हो गया। ये कहाँ का आपने? डूमस बीच का। ये वहीं का 2017 में ऐसा हादसा हुआ था वहां पे। उसके बाद से लोग और घबराने लगे कि मतलब ऐसा क्या है यहाँ पर जो इतना ज्यादा कोई मर रहा है। अच्छा, ये मरने वाला सिनेरियो बहुत कम आया है सामने, वहां पर गायब होने वाला सिनेरियो ज्यादा आया है कि मतलब कोई गायब होने वाला ज्यादा है कि वहां पर कोई गया और शायद पानी की कोई लहर आई और उसको ले गई हमेशा के लिए। पर बहुत बड़े बड़े तैराक भी गायब हुए हैं राहुल वहां से, और नदी के किनारे से कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बहुत अच्छे तैराक होते हैं वो भी पानी में अपना संतुलन खो देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई पानी में उनको खींच रहा है जोर से। राइट। राहुल, बनारस का पिशाच मोचन कुंड, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, तो जहां पर पिशाचों से मुक्ति मिलती है पानी में डुबकी लगाने से। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप पानी में डुबकी लगाएं? ये एक तरीके का फैक्ट है कि वहां पर भगवान शिव की खुद अपनी महिमा है कि जो भी इंसान उस पानी में डुबकी लगाकर उसके किनारे खड़े होकर कुछ मंत्र बोलेगा, जितनी भी प्रेत योनि है, जितनी भी पिशाच योनि है, वो उन सब से मुक्त हो जाएगा। अब सिनेरियो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग, वहां पर पिशाच मोचन कुंड के पास एक मंदिर भी है पिशाच देव का। अगर आप जाएंगे कभी बनारस तो आपको दिखेगा, और मंदिर भी बड़ा अजीब सा है, पूरा लाल पुता हुआ है और काला पत्थर कुछ रखा हुआ है वहां पे। वो ऐसा कहा जाता है कि पिशाच देव की पूजा होती है संतुष्टि करने के लिए, और फिर शिव जी की पूजा होती है। क्यों वहां पर नदी के किनारे ही खड़े होकर मंत्र बोले जाते हैं, पानी में खड़े होकर क्यों नहीं बोले जाते हैं? सवाल ये है। एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बनारस में यूं ही हम लोग टहल रहे थे, मैं था, मेरे साथ 2 और लोग थे। तो चलते चलते पिशाच मोचन कुंड आया, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे। अच्छा, उससे पहले मुंशी घाट पड़ता है, वो काफी बड़ा घाट है। मुंशी घाट के थोड़ा और आगे जाने पर फिर पिशाच मोचन घाट आया, ये सब चीजें आई। तो आगे जब हम लोग गए तो हमने क्या देखा कि एक आदमी है और उसका चेहरा मोस्टली जैसे जला हुआ होता है, किसी का जलने के बाद व्हाइट हो जाता है चेहरा, वैसा हो रखा है, और वो घाट पर खड़ा हुआ है। और खड़े होकर दोनों फ्लैट पैर से उछल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, उसके हाथ एकदम लूज हैं और चेहरा बार बार नदी की तरफ देख रहा है। और जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं उस घाट की तरफ, जैसे सारे घाट ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वो हमारी तरफ देखता है और सीधा पानी में डुबकी लगा लेता है। और बहुत स्पीड में डुबकी लगाता है, 1 2 3 4, वो कंटिन्यू, ऐसा लगता है कि पानी में बार बार बाहर निकल रहा है फिर आ रहा है। थोड़ा स्केरी था राहुल। वो कोई इंसान आपके सामने बार बार डुबकी लगाए और थके नहीं, उसकी आंखें एकदम खुली की खुली,
एकदम नम, वो लगातार डुबकी लगा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। ये होने के बाद मेरे साथ जो एक दो लोग गए थे उन्होंने कहा कि ये क्या है। द मोमेंट उन्होंने कहा ये क्या है, राहुल वो जो इंसान था वो पानी में से बाहर आता है। अच्छा, हम लोग काफी दूर थे और दौड़ लगाता है हम लोगों की तरफ। ये मतलब वन ऑफ द स्केरियस्ट मोमेंट में से एक था। आपके साथ और भी लोग थे जो इसको देख रहे थे? 2-3 लोग थे जो सब ये देख रहे थे। हाँ, ये एक आदमी था बेसिकली राहुल। एक्चुअल में एक इंसान था, वो दौड़ लगाने लगता हमारी तरफ। दौड़ लगाते लगाते मैंने सुना था कि यदि कोई ऐसा इस तरह की किसी घटना से आपका ताल्लुक हो जाए तो आप घाट तुरंत बदल दें, दूसरे घाट पे आ जाएं। बनारस का एक रूल है, हर घाट की अपनी एक कहानी है राहुल। तो हम लोगों ने तुरंत पिछले वाले घाट पे कदम रख दिया, और जैसे ही हमने कदम रखा, क्योंकि 2 ही 3 कदम चले थे और वो भागते हुए आ रहा था हमारे पास, 2 ही 3 कदम चले वो वहीं रुक गया और वो वहीं खड़ा रहा है राहुल। मतलब पूरी रात वहां खड़ा रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि फिर आगे जाने का मतलब है नहीं, पहले ही बैठ जाओ। उसके आगे हरिश्चंद्र घाट था, मतलब 3-4 घाट छोड़ के। तो मैंने कहा यहीं बैठो। तो सब लोग बैठ गए, अपना बातें करने लगे। मैंने कहा उसको इग्नोर कर दो या तो वापस चल दो दशाश्वमेध घाट की तरफ। तो वो इंसान वहीं खड़ा रहा है और हम लोगों को देखता रहा है राहुल। वो हिला नहीं अपनी जगह से, ऐसे जैसे वो सांस भी नहीं ले रहा था। सुबह हुई, वहां के पंडितों से जब हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो तुमने देखा वो आम कोई प्रेत नहीं था, मतलब पिशाच मोचन घाट पर कोई प्रेत था, सोचो ऐसा। उन्होंने कहा कि ये एक पिशाच था जो जान चुका है कि उसकी मुक्ति इस पानी में डूबने से होगी। अच्छा राहुल, एक चीज और उन्होंने बताई कि बहते हुए पानी को कभी भी पिशाच पार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कोई खास वजह इस चीज की? उनको ऐसा लगता है कि वो बहता हुआ पानी उन्हें ब्रह्म की तरफ ले जाएगा, इस वजह से वो पार ही नहीं करते बहते हुए पानी में। हमेशा वो ठहरे हुए पानी में खड़े होंगे। यदि पानी का बहाव तेज होगा तो वो कभी भी गंगा में खड़े नहीं होंगे। ये एक मतलब सोचने वाली बात। जो भी पिशाच मोचन घाट में जिसको भी, क्योंकि स्नान कराया जाता है वहां पर, जी। तो जैसे ही तुम डुबकी लगाओगे ना, 7 डुबकी लगानी होती है। मतलब पहली डुबकी लगाओगे जिसके अंदर प्रेत बाधा है या पिशाच बाधा है, वो उसके अंदर हलचल होने लगेगी। और क्योंकि पानी का बहाव होना चाहिए तभी तुम डुबकी लगा सकते हो। बिल्कुल जाहिर सी बात। तो जैसे ही तुम डुबकी लगाओगे, धीरे धीरे करके जैसे 7वीं डुबकी लगेगी जी, वो पिशाच उस पानी के साथ साथ बहकर निकल जाएगा। लेकिन वो क्या था राहुल जो हमने रात को देखा था, जो इंसान भागते हुए आया था? एग्जैक्टली, मैं वही हमने पूछा कि वो एक इंसान था या क्या था जी। तो उन्होंने बताया, अब देखो राहुल इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैंने छू के तो देखा नहीं उस इंसान को जी, पर वो जो बाबा थे मैं उनको बहुत मानता हूँ, अभी भी हैं वो बाबा। तो उन्होंने कहा कि वो एक मुर्दा था जिसके अंदर पिशाच ने कब्जा कर लिया था और वो मुक्त होने की कोशिश कर रहा था बार बार। मतलब उस पिशाच को मुक्ति चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मुक्ति चाहिए थी तो वो तो गंगा में खड़ा ही था, 4-5 बार डुबकी लगाता, वहां से निकल जाता, उसका काम हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पूरी डुबकी लगा नहीं सकता जब तक उसके सर पर किसी इंसान का हाथ ना हो। होता है ना, डुबाया जाता है ऐसे करके। एग्जैक्टली। और इसीलिए जैसे ही उसने तुम लोगों को देखा वो भाग कर मदद मांगने आया था, और यदि तुम मदद कर देते तो वो तुम्हारी भी आत्मा को अपने साथ ले जाता। ओके। और अच्छा हुआ तुम लोगों ने घाट बदल दिया। तो मैंने कहा वो जो बॉडी थी वो क्या? कहते वो बॉडी असली थी, उसको सुबह जलाया गया है, वो गंगा के किनारे मिली है। राइट। और ये एक सोचने वाली बात थी कि एक मुर्दे के अंदर किसी पिशाच ने कब्जा कर लिया और वो बता रहा है कि उसे मुक्ति चाहिए। ये बहुत इंट्रिगिंग था मेरे लिए। मतलब पहली बार ऐसा नदी के किनारे कोई हादसा देखा था मैंने, जो मतलब सोच के भी परे था। लेकिन अर्श, ये आपने कहा कि जो बहते पानी में इस तरीके के प्रेत सरवाइव नहीं कर पाते। मैंने सुना है अगर ये सेम चीज समुद्र पे बात करें, अगर बीच की बात करी जाए तो उसमें भी पानी आता जाता है, लो टाइड होती है, हाई टाइड होती है। बिल्कुल। एक बीच है अर्श सिंगापुर में, उस बीच का नाम है चांगीज बीच। ओके। और कहानी कुछ ऐसी है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो यहाँ पे जापानीज आर्मी ने अटैक किया था और उन्होंने काफी चाइनीज सिविलियंस को इसी बीच पे आकर उन्होंने मास शूट आउट किया था। ठीक है। उसके सबको सर पे गोलियां मारी थी। और आज तक का जो लोग वहां पे जाते हैं उन्हें अक्सर ये चीज दिखाई देती है कि कुछ एक हेडलेस स्पिरिट है जो कि उस बहते हुए पानी में अपना सर ढूंढ रही है जी। और काफी और भी लोगों को दिखाई देता है कि वो हेडलेस लाशें पड़ी हुई हैं, खून के धब्बे इधर उधर पड़े हुए। तो इस तरह की साइटिंग्स आज भी होती है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि वो जो उस बहता हुआ पानी है बीच का, जो आता जाता रहता है, उसमें वो प्रेत अभी भी जो है सरवाइव करते हैं, वहां पे टहलते हैं।
जी तो ये कैसे वहां पे लाइक पॉसिबल हो पा रहा राहुल, है? शायद वहां पर अब बहता हुआ पानी ऑलवेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी बहता हुआ पानी हो, चूंकि वो गंगा थी बनारस में। गंगा खुद में एक बहुत पवित्र चीज है, राइट। नदियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम उसके ओरिजिन्स पे आते हैं, क्योंकि गंगा स्वयं देवी है, वो गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। उसी तरीके से शायद जिस बीच की आप बात बता रहे हैं वहां पर इतना कुछ ऐसा नहीं होगा, वहां पर वो नदी का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस वजह से वहां पर जो लाशें हैं या फिर वहां पर जो जल पिशाच हैं, जो प्रेत हैं, वो अपने आप को सरवाइव कर पा रहे होंगे और बता पा रहे होंगे कि वो जिंदा हैं कहीं ना कहीं। जब तक इंसानी टच होता नहीं है, इंसान को मुक्ति मिलती नहीं है राहुल। अगर आप ये सोच लें कि कोई आत्मा को बस केवल वो खुद से मुक्ति ले ले, तो ऐसे तो फिर सब मुक्त हो जाते राहुल। आपने कभी सोचा नहीं कि आत्मा खुद से मुक्त क्यों नहीं होती? जब उसके पास इतनी ताकत होती है तो उसे इंसानी शरीर का टच क्यों चाहिए होता है? क्यों इंसान मुखाग्नि देता है? या फिर क्यों इंसान नदी के किनारे जाकर अस्थियों का विसर्जन करता है और तभी इंसान मुक्त होता है? आपने कभी ये सोचा नहीं? क्योंकि कभी ख्याल मेरे जहन में आया नहीं। आई मीन अगर मैं इस तरीके से देखूं तो हम जिस प्लेन में, जिस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। लेकिन शायद हमारे डायमेंशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये पावर है कि हम उनके डायमेंशन में इंटरवीन कर सकें। और राहुल, तभी तो कहा गया है ना कि नदियों का अपना एक महत्व है, जो वाटर बॉडीज होते हैं उनका अपना एक महत्व है। और पानी में अगर किसी इंसान ने अस्थियां उठाई हैं, डाली हैं, उसके बाद उस घड़े को पकड़ा है, तो उसका भी तो जीवत तो जा रहा है ना उसके अंदर, उसकी भी तो ऊर्जा जा रही है, राइट। तो जैसे ही वो अस्थियों का विसर्जन करता है नदी में, आत्माओं या प्रेतों को ये लगता है कि कोई जो इंसान है जिंदा वो आया हुआ है, और तभी वो नदियों के थ्रू प्रवाहित होते होते किसी अदर डायमेंशंस में चला जाता है। वरना कभी नहीं जाएगा। अस्थियां तुम ऐसे ही मतलब उछाल उछाल के फेंक दो बिना हाथ का टच करे, वो कभी तर्पण होगा ही नहीं उनका। इसीलिए इंसानी शरीर का टच होना बहुत जरूरी है, उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। वरना ऐसे तो आत्माएं सिद्धियां करने लगती, आत्माएं कुछ करने लगती, उनके पास तो और ज्यादा पावर होती है, राइट। पर ये इंसानी शरीर में बहुत कुछ है राहुल, जो शायद सोच और समझ के परे है। आई मीन इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी याद आ रही है कि ये कहानी हांगकांग की है। हांगकांग में प्लोवर काओ एक कंट्री पार्क है, बेसिकली शहर के बाहर थोड़ा, और वहां पे एक सॉर्ट ऑफ तालाब है, सॉर्ट ऑफ नदी तालाब टाइप का है, जिसको ब्राइड्स पूल बोला जाता है जी। ना। स्टोरी वहां पे ये है कि काफी साल पहले वहां पे कोई क्रिश्चियन लेडी की ऑब्वियसली बारात जा रही थी, ओके, और वहां पे वो लेडी समहाउ उस तालाब में गिर गई और वो डूब गई। और आज भी लोग कहते हैं कि उसकी जो आत्मा है, उसका जो प्रेत है जी, वहां पे सड़क का एक कर्व है जहां से वो पुल की शुरुआत होती है जी, तो वो अक्सर आती है और उस पुल के किनारे जहाँ पे वो सड़क का कर्व है वहां पे बैठती है और अपने दूल्हे का इंतजार करती है। ओके। और कई बार ऐसा हुआ। ये हांगकांग की बात है। ब्राइड्स पूल, जबकि उस एरिया का नाम ही ब्राइड्स पूल पड़ गया। ओके। और आज भी जो है, जो लोग वहां पे रात को जाते हैं उस कर्व से, उस रास्ते से, कई बार उनको उस कर्व में वो औरत दिखाई देती है, वो घबरा करके वो ऐसा टर्न मारते हैं और वो उनकी मौत हो जाती है एक तरीके से। तो इस तरीके से कई लोगों की भी जान गई है। राहुल, प्राचीन कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि जल प्रेत जो होते थे उनमें ये ताकत होती थी कि वो किसी को भी भ्रमित कर दें। मतलब वो भ्रम प्रेत के हिसाब से, भ्रम प्रेत क्या होते हैं वो हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन भ्रम प्रेत बेसिकली हेलुसिनेशन के लिए होते हैं, छलावा जो करते हैं, छलावा जिनको हम कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जल प्रेत भी कर सकते हैं। राहुल, एक नहर है, नहरों के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, अपने इंडिया में बहुत फेमस है। एक नहर है राहुल, वहां पर क्या होता है कि, अच्छा ये बाय द वे मेरठ का किस्सा है। Okay. तो हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इस चीज को समझ जाएंगे कि वहां पर ये किस्सा होता है। तो मेरठ में एक जगह है, वहां पर उसको बोलते हैं मौत की नहर। Okay. मतलब मेरठ के अंदर नहीं है वो, मेरठ से थोड़ा 10-12 किलोमीटर आउटर में पड़ती है, ठीक है। उस नहर में क्या होता है कि एक लेडी, जब भी कोई उस नहर को क्रॉस करता है तो एक लेडी खड़ी होती है एकदम दुल्हन के भेष में, ठीक है। और दुल्हन के भेष में खड़े होने पर वो अचानक से क्या होता है कि अगर तुमने उसको टोक दिया, वैसे तो तुमसे कुछ नहीं बोलेगी, वो नॉर्मल नहर पे चलती रहेगी, कभी एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन उस नहर से गुजरते हुए यदि तुमने उसको टोक दिया तो ऐसा कहा जाता है कि वो तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ भागेगी और तुमको देखेगी और तुमसे कहेगी कि उसे शादी करनी है, उसे शादी करनी है। बार बार ये कहेगी और तुम्हारा ध्यान जैसे ही उसकी तरफ जाएगा, तुम्हारी गाड़ी डिसबैलेंस होगी और तुम्हारी गाड़ी गिर जाएगी नहर में, तुम मर जाओगे। मतलब बचने का कोई चांस नहीं है। जितने भी लोग वहां पर मरे हैं राहुल, उन सबके ब्रेन में कुछ घुस गया है, मतलब कोई कील घुस गई है, कोई
गाड़ी का कोई पार्ट घुस गया है, सब लोगों की अच्छा। मौत ऐसे हुई है। ये मतलब फैक्टर हर चीज में कॉमन, हर मौत में कॉमन है। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा इसका बैक स्टोरी बताता हूँ कि एक औरत थी, उसकी शादी हो नहीं रही थी, तो Okay. करीबन 39 साल में उसकी शादी हुई। ठीक है, ओके बहुत ज्यादा हो सकता है पैसे की वजह से या कुछ ऐसा, ये बैक स्टोरी है जो मैंने सुनी है वहां पे लोगों से। जी तो होता क्या है कि उस औरत की शादी होती है, जी और शादी होने पर जो पहली रात होती है उसकी, उसमें जो उसका पति होता है वो उसको कहीं बाहर ले जाता है घुमाने के लिए। ओके अब जो भी होगा उसके पति का शायद दहेज का लेने का कुछ सिनेरियो होगा या कुछ ऐसा होगा, जी तो वो ले जाता है और ले जाते समय उसको नहर पे खड़ा करता है कुछ देर के लिए। ठीक है, जी इसके बाद कुछ बातें करते उसे धक्का दे देता है नहर से ही, शायद Okay. उस पत्नी को नहीं चाहता था या फिर कुछ ऐसा होगा। और जब वो नीचे गिरती है तो पानी थोड़ा सूखा होता है उस नहर का। अब नहर में Okay. क्या होता है, परमानेंट पानी ऐसा नहीं होता है, तो जी। सूखी नहर होती है। जब वो गिरती है तो उसके सर में एक नीचे कहते हैं पत्थर होता है नुकीला, वो घुस जाता है और दुल्हन के भेष में होती है पूरी पूरी। ओके उसके मरने के बाद उसे मतलब पेट्रोल डाल के वो जला देता है। अब ये एक सुनी सुनाई कहानी है, शायद और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद से वहां पर जितने लोग दिखते हैं वो उनसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मतलब उसका शादी करने का जो सपना है जी। वो अभी भी अधूरा है। उसकी पहली रात नहीं हुई है, और दूसरा कि उसका पति उसको छोड़ के चला गया है। तो यदि तुमने कह दिया कि तुम्हें शादी कर, जैसे उसने पूछा कि उसे शादी करनी है और तुमने जी। कह दिया कि ठीक है कर लेते हैं, तो वो औरत तुमसे कहेगी कि पर मेरा तो पति है, तुम भी सब जैसे हो, फिर उसके बाद उसको मार डालेगी। ऐसा हमने सुना है। मतलब ओके ट्रिक करती है वो, बड़ा अजीब सा। वो ट्रिक करती है। वो शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? अब ये तो मतलब Again वहां उसकी जाके ही पता चलेगा एक बार। आई थिंक हमारे लेकिन प्रोड्यूसर ज्यादा बेटर बता पाएंगे। निकुंज भाई बहुत अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन अब Okay. बात ये है कि ये घटना जो है ये वहां का घोषलोर बन गई है और अभी तक है। मतलब Right. कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनको अभी भी एक औरत दिखती है, और वो मतलब जब चलती है तो उसके हाथ एकदम लूज हो जाते हैं। मतलब ये उसकी पहचान है। तो कभी भी कोई भी इंसान उस नहर पर किसी को लिफ्ट नहीं देता है। थोड़ी Right. बड़ी नहर है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास की होगी, तो वहां पर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता है, या कोई भी इंसान को लिफ्ट नहीं दिया जाता है। इवन रात के टाइम 6 बजे के बाद कोई भी पैदल चलना तो आई गेस वो नहीं करेगा। तो मेरी ऐसी थ्योरी है, मेरा ऐसा मानना है, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जी। यदि कोई इंसान नहर में गिर के मरा या कुछ जी। ऐसा हुआ, तो उसकी आत्मा प्रेत नहीं बनती है। दरअसल Okay. जल पिशाच या जल प्रेत ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो उस आत्मा को दूषित कर देते हैं और उसके बाद उसमें उतनी निगेटिविटी ले आते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मतलब डायरेक्टली वो इंसान नहीं आता है कि हम पानी में गिर के मरे तुमको भी मारेंगे। उसको ओवरराइड करके ये चीज करवाई बिल्कुल। जाती है। हर्ष, ये तो चलो हमने बात कर ली बीच की, नहरों की और नदियों की। मैंने एक सुना है कि कई बार गांव में अगर आप जाएंगे तो कुएं में भी कई बार इस तरह की एंटिटीज पाई जाती हैं। बिल्कुल। आई मीन ये एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह पढ़ता रहता हूँ इधर उधर। तो ये कहानी है जापान की। जापान में एक कुआं है जिसको ओकिकुज वेल बोलते हैं। ओकिकुज वेल। ओकिकुज वेल। ओकिकू एक बेसिकली एक लेडी थी, और कई साल पहले जो है ये लेडी जो थी वो सैमुराइज की सर्वेंट थी। सैमुराइज की एक फैमिली थी, उसकी सर्वेंट थी, काफी खूबसूरत थी ये। और एक सैमुराई जो था, जो योद्धा था, वो इससे शादी करना चाहता था, वो इसको अपने एडवांसेस कर रहा था, लेकिन ये समा उसको रिजेक्ट कर देती है। आई थिंक वहां पे कुछ कास्ट वास्ट का सीन रहता होगा। तो वो लोग जी। क्या करते हैं कि एक रात जब ओकिकू उस कुएं के किनारे कुएं के साथ में बर्तन साफ कर रही थी, और साफ करते करते जब वो 9वीं प्लेट साफ करती है, जी। 8वीं या 9वीं प्लेट, तो ये लोग उसके सर पे पत्थर मार करके उसके उठा करके उस कुएं में डाल देते हैं। हाँ। और उसके बाद से आज तक का जो है, लोग ऐसा बताते हैं कि आज भी अगर आप वहां पे जाएंगे और वहां पे जब लोग कहीं पे वो प्लेटें रेटे धोते हैं जी, तो जब भी 9वीं प्लेट धुलती है तो उसके बाद ओकिकू की एक स्क्रीम आती है जो वो लोग चीखती सुनने, है। वो चीखती है बहुत जोर से, और लोग उसको सुनने के लिए दूर दराज से आते हैं। जी। अब ये वो घोष अट्रैक्शन टाइप का बन गया है। और ये होता है राहुल, बहुत सारी जगह होता है। कुएं का जो प्रेत है, मैं जी। मतलब ऐसा नहीं डिफाइन कर गाँव रहा हूँ देहात कि में बड़े बहुत ये बहुत कॉमन है। famous है, मतलब बहुत रात के टाइम famous में है। आप कुएं में झांकना आपको अलाउड नहीं होता है। जी। और अगर हमारे आपने गाँव में तो अपना कहते अक्स थे, देख लिया तो जी। दिक्कत है उसमें भी दिक्कत है। जी। हमारे तो बल्कि कहते थे कोई एंटिटी होती है, आप पता नहीं, शायद आपको पता होगा, वो इट्स लाइक जैसे मरमेड होती है ना, जी। जो आधी इंसान और आधी मछली की तरह होती है, जलपरी टाइप की। तो जी। जलपरी टाइप की एंटिटी लोग बताते हैं कि हमारे गाँव में वो कुएं के अंदर रहती है, कुएं की जलपरी टाइप, उसे हम उसको बोलते थे। जी। और अगर आप रात में जाके उसमें कुएं में झांकेंगे तो आपको खींच लेगी अंदर।
ओके अब हो सकता है बच्चों को डराने के लिए बोलते होंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इसके आसपास कुछ सच्चाई भी हो। बिल्कुल सच्चाई है राहुल। अब कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी कुएं का प्रेत बहुत ज्यादा मतलब डराता है। वो बहुत जली प्रेत है जगहों पे। बेसिकली। लोगों का ऐसा मानना है कि उस कुएं को, एक कुआं है, उसको दिन में ही खोलो, रात में बंद कर दो, और रात जी। में बंद करके कलावे से बांध देते हैं वो लोग। एक प्रॉपर ऐसा अभिमंत्रित कलावा है। उसके पीछे की कहानी ये है कि जो भी वहां से पानी लेने जाता था वो उसमें डूब जाता था। ओके। अब बड़ी अजीब तरीके से राहुल, लेट सपोज कि किसी ने बाल्टी डाली, ठीक है, पानी की, जी। उसने पानी को खींचा और वो खुद पानी के अंदर चला गया। मतलब उसकी जो लाश होती थी वो मैं जी। आपको बता रहा हूँ कैसी होती थी, जो वहां पे पाई गई है मोस्टली। जी। और ये घटना एमपी की है। वहां पे क्या ओके। होता था कि विदिशा एक जगह है एमपी में, और विदिशा से आई गेस 30 या 35 किलोमीटर दूर की बात है ये। उन जी। गांव में क्या होता था, जैसे कोई पानी भरता था, तो वो पहले के टाइम की बात है, ये 1903-1904 के आसपास की बीच की बात है। ओके। उस समय जो भी इंसान पानी लेने जाता था वो अपने ही पैर में बांध देता था रस्सी, और जैसे ही पानी ऊपर आता था वो नीचे कूद जाता था कुएं में। कुएं में। तो उसकी जो ओके। लाश होती थी बेसिकली वो नीचे पड़ी हुई होती थी और उसका पैर बंधा हुआ होता था धागे से, मतलब जो रस्सी जी, जी, होती है जी। उससे। और ये बड़ी मिस्टीरियस मौत होती थी क्योंकि पानी ऊपर आ गया है, तुम नीचे चले गए हो, और पानी कहीं से छलका भी नहीं, एकदम भरा हुआ पानी, जितना चाहिए उतना। उसके पीछे किसी को कहानी मतलब पता नहीं चली। फिर धीरे धीरे करके उसका खुलासा हुआ तो ये पता चला कि एक लेडी थी, वो वहां से पानी लेने आती तो लोग उसको पानी लेने नहीं देते थे, ठीक है। जी। तो गांव का जो सरपंच था एक दिन वो बहुत ज्यादा मतलब उस पर गलत नजर रखे हुआ था। तो जब इस औरत ने मना करा तो इसने क्या काम किया कि इस लेडी को अंधा कर दिया, और अंधा करने के बाद उसके साथ गलत काम किया। देन जी। उसके पैर में कुएं से वो रस्सी बांधी और उसको फेंक दिया नीचे की ओर। वो जी। जिंदा उसी में पड़ी रही करीबन 4-5 दिन तक, जितना बिना खाए पिए वो पड़ी रही, उसका पैर बंधा रहा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सरपंच ने कुएं के पास आने जाने से सबको मना कर दिया था। उसी में पड़े पड़े उसकी लाश जो थी वो सड़ गई पूरी पूरी, और उसके बाद उसकी लाश को निकाल कर जो ये सरपंच था, क्योंकि वो हड्डी बन गया था, उसे गाड़ दिया, उसे जलाया भी नहीं। और कहां गाड़ा ये नहीं पता चला, क्योंकि गाड़ने के करीबन 10 दिन के बाद सरपंच की लाश मिली वैसे ही सेम, उसका पैर बंधा हुआ कुएं में पड़ा हुआ ऐसा करके। और गाड़ा सरपंच नहीं था, तो उसको अब उसके सिवा कोई जानता ही नहीं कि उस लेडी की लाश कहां पर है। तो आज भी ये खौफ है कि रात में कोई भी जाता है या किसी भी लड़की के साथ कोई गलत करता है, वहां पर गलत नजर भी रखता है, तो उसकी लाश अगले दिन उस कुएं के अंदर मिलती है। आई थिंक मुझे लगता है कई बार कुछ खौफ, कुछ डर जो है जरूरी होते हैं, तो शायद ही उनमें से एक ये खौफ ये भी है। ये बहुत बहुत सही है, ये इनफैक्ट वैलिड खौफ है, ऐसा हॉरर हो तो चलेगा। वहां पर मतलब लोगों ने अभिमंत्रित धागे से बांध रखा है ताकि दिन के समय ऐसा कुछ ना हो। अब जी। इंसान कितनी देर तक नहीं देखेगा किसी को, वही वाला एक हाल। राइट, एब्सोल्युटली मतलब राइट। एक टाइम पे ऐसा भी होने लगा था कि पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे तो भी दिक्कत हो रही थी। मतलब ये एक जी। एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। तब जाकर वहां किसी बाहर से तांत्रिक को बुलाया, बहुत अच्छा तांत्रिक था वो। उसने वहां पर, मैंने जितना देखा है इस कुएं को, उसने शायद वहां पर बहुत बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करके उसको बांधा हुआ है। जैसे आपने भूल भुलैया मूवी देखी है, हाँ जी, हाँ उसमें जी, बाहर देखते हैं आप किस तरह का बंधा होता है, सेम वैसे ही उस कुएं के ऊपर लावे बंधा को हुआ है, बांधे हुए था। जी जी। त्रिशूल के साथ में। तो अर्श, अच्छा एक चीज बताइए, से कई बार, और ये मुझे एक रियल घटना है, मैं उस पर आऊंगा। अगर कोई शरीर जो है इस तरीके से डूब के, मतलब किसी की मौत हो जाए, उसके बाद उसकी बॉडी को रिट्रीव किया जाए, लेकिन उसकी बॉडी का कायदे से उसका दाह संस्कार ना हो, तो क्या ऐसे सिनेरियो में उस बॉडी की आत्मा या प्रेत उसके आसपास हमेशा मंडराती? मैं इसको फिर से जानना चाहूंगा कि उसकी पानी में डूब के मौत हो जाए। हाँ, मतलब पानी में। मैं एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट है, ये मेरे बीटेक कॉलेज का है, और अगर कोई मेरा दोस्त सुन रहा होगा इसको तो शायद उसको वो चीज याद आएगी। हम लोग शायद सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड या थर्ड ईयर में थे, और एनएसएस एक नेशनल सर्विस स्कीम होती है, उसके कैंप्स लगते हैं। तो कुछ स्टूडेंट थे हम लोग के साथ के, वो भी उस कैंप में गए थे, और एक लड़का था, वो कैंप लगा था एक नदी के साइड में कहीं पे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि नदी में सब बच्चे नहाने गए लड़के, और उसने कैसा जोश में आके ना, ऐसा दिखावे में, शोबाजी में ऊपर चट्टान में चढ़ा, और उसके बाद उसने छलांग लगा दी पानी में, और छलांग लगाई पानी में, तो उसके बाद वो कभी बाहर आया नहीं। तो उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई, फिर जो है जल्दी से लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स को आने में 2 से 3 दिन लगे। तो 3-4 दिन बाद जब वो डाइवर्स आए, उन्होंने ढूंढा, और उनके ढूंढने के लगभग 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिली है। और हुआ दरअसल ये है कि जब वो कूदा है,
तो एकदम मटमैला सा पानी था, ठीक है, और उसके नीचे दलदल था, मतलब जो नदी थी, नदी तो की जो सतह थी, उसके नीचे चट्टान के बीच में उसका पाँव धंस गया और वो शायद टूट भी गया, तो वो अपने आप को पाँव से हिलाकर ऊपर आ नहीं पाया और चट्टान में धसे धसे जो है उसकी लाश, मतलब वो वहीं पे मर गया। पॉइंट ये है कि जब उसकी मौत हुई, वो इतने दिन पानी में रहा था, उसकी जो स्किन थी ना यार, मैं आपको बताऊं, हमने उसकी बॉडी देखी थी, उसकी जो स्किन थी वो वैसी हो गई जैसे गीला होने के बाद कागज हो जाता है ना, कि आप उसको ऐसा उंगली से फेरोगे तो भी वैसा, मतलब उसके एक हुक डाला गया था उसकी बॉडी को उठाने के लिए, तो हुक उसके पेट में गया और वो ऐसा गले हुए कागज की तरह उसको फाड़ते ऊपर से निकल आया। समझ गए। तो इतने हद तक उसकी स्किन, मतलब ये आलम था। जब उसकी लाश निकाला गया, उसकी लाश जल नहीं पाई, तो इन दी एंड जाके उसके घर वालों ने, वो बिहार करते, बिहार घर वाले आए थे और उसको ले जाके दफनाना पड़ा। तो वो भी एकदम ब्राह्मण टाइप के लोग थे, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग दफनाने के लिए राजी हुए भी। तो सवाल मेरा ये है कि हम लोग अक्सर ये चीज आपस में बात करते हैं, क्योंकि बड़ा वैसा बहुत कुछ होते हैं लड़के जो एकदम बोलने में काफी आगे रहते हैं, जो थोड़े लीडर नेता टाइप के रहते हैं, वैसा टाइप का लड़का तो बहुत सही आदमी था नहीं, लेकिन फिर भी। तो ऐसे हालात में अगर किसी की मौत होती है तो क्या उसकी आत्मा का प्रेत बनने का चांसेस ज्यादा है? जी, मतलब 1000% प्रेत बनने का चांसेस है, क्योंकि बॉडी, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, वहां पर किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद वो बॉडी उसी में पड़ी रहती है जी। तो यू नेवर नो कि तुम्हारे शरीर का जीवित, क्योंकि तुम्हारे मरने के 7 मिनट तक जिंदा रहता है, तो उस 7 मिनट में कितनी सारी आत्माएं, कितनी सारे प्रेत तुम्हारे शरीर पर काबू करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरने के तुरंत बाद अगरबत्ती वगैरह जला दो, उसके पास बैठे रहो, ताकि कोई और प्रेत आकर उस पर कब्जा ना कर ले। और ये सच्चाई है। यही सेम चीज पानी के साथ भी होती है। आपने राहुल कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, सुसाइड वाले या फिर कुछ ऐसे केसेस जहां पर बॉडी 2-3 दिन बाद मिली है। एग्जैक्टली। और 2-3 दिन बाद मिली है, उसका मतलब ये होता है कि 2-3 दिन तक, यानी कि उस पर किसी ना किसी, मतलब ऐसी बॉडीज जो 2-3 दिन बाद के बाद मिलती हैं किसी को और अकेले रहती हैं, राइट, कहीं खो गई, मान लो जंगल में मर गया कोई, तो जो मिलती है उसमें 99% ये चांसेस रहते हैं कि वो प्रेत बनेगा। वो भूत भी नहीं, वो सीधा प्रेत बनेगा। राइट। ऐसा भी नहीं कि वो भूत बन जाएगा। भूत एक नॉर्मल हवा होती है राहुल, जो हम सबके बीच चलती रहती है कभी ना कभी, जो गुजर जाती है जी। लेकिन प्रेत बनने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और ऊपर से एक तत्व है जिसको कहते हैं पानी। हम जानते हैं 5 तत्वों में से एक पानी है। ऐसा कहा जाता है कि पानी के अंदर आयामों की ताकत होती है, क्योंकि जल भी एक आयाम है अपनी एक दुनिया में। और आप सोचो कि आप ऐसे समझो कि आप एक कोई साधना कर रहे हो, ठीक है, त्राटक कर रहे हो, या फिर आप जल में बैठकर एक त्राटक कर रहे हो, तो आपका जो बॉडी है वो सीधा उस आयाम से कनेक्टेड हो रहा है, राइट? जो पानी है सीधा उससे कनेक्टेड है। तो इस केस में 95% चांसेस होते हैं कि स्पिरिट आपको छू सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है जब जल त्राटक करा जाता है तो बहुत डेंजरस होता है वो। मतलब अग्नि त्राटक में आप आग के अंदर बैठ के तो करोगे नहीं। अग्नि त्राटक क्यों प्रेफर करते हैं लोग? अग्नि त्राटक मतलब स्पेशल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वो क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उसमें आपको आग के अंदर बैठना नहीं है, बट आप पानी के अंदर बैठ सकते हो, आधा जा सकते हो, जल समाधि टाइप का। या बहुत लोग करते हैं वाटर मेडिटेशन, मैं भी करता हूं इनफैक्ट। तो उसमें क्या होता है कि 95% चांस होते हैं कि वो आपको छू सकते हैं। चूंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जिसमें हमारी बॉडी एकदम शून्य हो जाती है, एकदम निढाल हो जाती है, राइट। और स्पिरिट काम करती है। तो स्पिरिट का उस डायमेंशन में इजीली जाना बड़ा पॉसिबल होता है।